किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लहसुन की खेती के बारे में। लहसुन की खेती की A to Z जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम देने वाले हैं। इस वीडियो में हम लहसुन की बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक के बीच में जो प्रोसेस रहती है उसके बारे में इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ में आपको जानकारी देने वाले हैं। किसान भाइयों, अगर आप भी इस साल लहसुन की खेती कर रहे हैं तो यह वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो जानकारी दी जाएगी वो आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिए। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो हमारे चैनल को नीचे स्क्रीन पर दिए गए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही घंटी के निशान को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे भी जब हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। किसान भाइयों, अगर आप में से कोई किसान भाई अफीम की खेती करते हैं तो अफीम की खेती से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करें। वहां पर आपको अफीम की खेती से संबंधित तमाम प्रकार की जानकारियाँ मिलती रहती है। चलिए बात करते हैं अब लहसुन के बारे में। तो लहसुन की बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक के बीच में हमें कई प्रकार की रासायनिक दवाओं का उपयोग करना पड़ता है, कई प्रकार के खाद प्रबंधन करने पड़ते हैं, खरपतवार नियंत्रण भी करना पड़ता है। तो इन सभी के बारे में अगर बारी बारी से बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे बुआई की। इस समय पर अधिकतर क्षेत्रों में लहसुन की बुआई का काम चल रहा है। तो लहसुन की जब आप बुआई करते हैं तो उस समय पर आपको कुछ खाद डालने की आवश्यकता होती है। ऐसे में जो किसान भाई देसी खाद डालते हैं उनको अन्य खाद कम डालने की आवश्यकता होती है, लेकिन जो किसान भाई देसी खाद नहीं डाल पाते हैं वो रासायनिक खादों का उपयोग कर सकते हैं। रासायनिक खादों में आप NPK 12-32-16 का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ किसान भाई DAP खाद का उपयोग भी करते हैं। तो अगर आप DAP खाद का उपयोग कर रहे हैं तो आपको म्यूरेट और पोटास बुआई के समय पर अलग से डालना पड़ता है। बुआई के समय पर कुल मिलाकर सीधे सीधे शब्दों में कहे तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की पूर्ति आपको करनी ही पड़ती है। साथ ही सिंगल सुपर फास्फेट भी आपको डालना पड़ता है। सिंगल सुपर फास्फेट मिट्टी को भुरभुरी बनाता है और इसके अंदर सल्फर, कैल्शियम और फास्फोरस 3 चीज़ें पाई जाती है। अगर आप जिंकेटेड सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग करते हैं तो उसमें आपको जिंक भी मिल जाता है, तो आप जिंकेटेड सिंगल सुपर फास्फेट का ही उपयोग करें। किसान भाइयों, यह खाद आप बुआई के समय पर डालकर लहसुन की बुआई कर सकते हैं। इसके बाद में जो बुआई का जो तरीका रहता है वो सबसे बेस्ट तरीका रहता है हाथों से चुपवा कर। बहुत सारे किसान भाई सीड ड्रिल के द्वारा बुआई करते हैं, तो सीड ड्रिल के माध्यम से बुआई करने से लहसुन की जो कलियां होती है पास पास में गिर जाती है, जिससे आगे जाकर पौधे भी पास पास में उगते हैं। और जितने ज़्यादा पौधे पास पास में होंगे लहसुन का कंद उतना ही छोटा बनेगा। इसलिए पौधे से पौधे की दूरी आपको थोड़ी मेंटेन रखना है। हाथों से अगर आप बुआई कराएंगे तो उससे आप एक निश्चित दूरी पर बीज को ज़मीन के अंदर डालेंगे तो एक पौधा भी निश्चित दूरी पर रहेगा। तो ऐसे में जो बुआई का तरीका है वो हाथों से छुपा कर अच्छा तरीका है। आप बुआई हाथों से छुपा कर ही करवाएं। इसके बाद में जब आप बुआई का काम कंप्लीट कर देते हैं तो उसके बाद में आप खरपतवार नाशी दवा का स्प्रे कर दीजिए। बुआई के 72 घंटे के अंदर अंदर आप पेंडिमेथालिन 30% EC खरपतवार नाशी दवा का स्प्रे अपने सूखे खेत में कर दीजिए और उसके बाद में खेत में पानी लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि आगे जाकर खेत में खरपतवार बहुत ही कम मात्रा में उगेंगे, ताकि आपको आगे जाकर खरपतवार की समस्या का सामना ना करना पड़े। इसके बाद में लहसुन की आती है 20 से 25 दिन की स्टेज। उस समय पर लहसुन की प्राथमिक अवस्था होती है और उस टाइम पर आपको कुछ खाद देने की आवश्यकता होती है। खाद के रूप में आपको सबसे मुख्य खाद देना है यूरिया खाद। यूरिया में नाइट्रोजन पाई जाती है जो पौधे का सर्वांगीण विकास करती है। तो यूरिया खाद का आपको 25-30 दिन की स्टेज पर उपयोग करना है। यूरिया खाद के साथ में आपको 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बायोटा भी ले लेना है जो PI कंपनी की आती है। तो उससे पौधे में एक अंदरूनी ताकत मिलेगी, पौधा रोगों से लड़ने के प्रति सहनशील बनेगा। साथ ही साथ पौधे में आने वाला पीलापन भी दूर हो जाएगा। तो ऐसे में आप यूरिया खाद के साथ में बायोटा का उपयोग भी ज़रूर करें। इसके अलावा आप ह्यूमिक एसिड भी ले सकते हैं, कुछ अन्य खाद भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। ये खाद जब आप 25-30 दिन की स्टेज पर डालेंगे तो उससे पहले लहसुन की निराई गुड़ाई जरूर कर लेना, खरपतवार नियंत्रण जरूर कर लीजिएगा। किसान भाइयों, इसके बाद में 25, 30, 35, 40 दिन की स्टेज पर अगर आपकी लहसुन की फसल में थ्रिप्स का अटैक होता है या फिर किसी फंगस का अटैक होता है तो आप कीटनाशक या फिर फंगीसाइड का स्प्रे कर दीजिए, ताकि लहसुन में किसी कीट का अटैक ना हो और लहसुन की फसल अच्छी तरीके से चलती रहे।
और साथ ही साथ आप NPK 19-19-19 का स्प्रे भी आप जो है 35 दिन की स्टेज पर कर दीजिए। इसके बाद में लहसुन की 40-45 या फिर 50 दिन की स्टेज पर आपको कुछ और खाद डालने की आवश्यकता होगी। उसमें भी आपको केवल यूरिया खाद डालना पड़ेगा। यूरिया खाद आप 50 दिन की स्टेज पर डालेंगे तो उस समय पर पौधे का जो द्वितीयक अवस्था होती है उस अवस्था में पौधा चला जाता है, तो वहाँ पर भी पौधे को कुछ नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में आप उस समय पर भी यूरिया खाद का उपयोग जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ NPK 0 बाउंड 34 का भी स्प्रे आप 50-55 दिन की स्टेज में कर लीजिए और उस समय पर आप दूसरी बार खरपतवार नियंत्रण जरूर कीजिए। अब किसान भाइयों, यहाँ पर आप लहसुन की फसल में खरपतवार नाशी दवा का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीफ्लोरोपेन दवा का भी उपयोग कर सकते हैं। क्यूजाफो प्लस ऑक्सीफ्लोरोपेन दवा का भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों, लहसुन जब 60-65 दिन के आसपास होता है तो उस समय पर आप उसमें कैल्शियम नाइट्रेट खाद का उपयोग जरूर कीजिए। कैल्शियम नाइट्रेट भी पौधे को अच्छी ग्रोथ देता है, पौधे के तने को मजबूत बनाता है। किसान भाइयों, 60 दिन की स्टेज में पौधे में कंद भी बनना शुरू हो जाता है, तो उस समय पर आपको यूरिया खाद नहीं देना चाहिए। यूरिया खाद अगर आप उस समय पर दे देते हैं तो उसका रिएक्शन होने लगता है, इसलिए आप कैल्शियम नाइट्रेट खाद का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ किसान भाई 60-65 दिन की स्टेज पर भी खाद डालने की सोचते हैं, तो अगर आप उस समय पर खाद डालना ही चाहते हैं तो आप कैल्शियम नाइट्रेट खाद का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में लहसुन जब 80-85-90 दिन के आसपास हो जाता है तो उस समय पर आपको उसमें NPK 0050 का स्प्रे कर देना चाहिए। और अगर आपने ऊटी फर्स्ट लहसुन लगा रखा है तो आप उस समय पर कल्टार का स्प्रे कर सकते हैं। कल्टार मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप कल्टार का ही स्प्रे करें, आप BASF के लियोसिन का स्प्रे भी कर सकते हैं, गार्डा का चमत्कार का स्प्रे भी कर सकते हैं, सुमिटोमो कंपनी की जो ताबोली प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आती है उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। ऊटी फर्स्ट लहसुन में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करने से अच्छा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि लहसुन का कंद जल्दी पक जाता है और उसे जल्दी हम मार्केट में बेच सकते हैं और अच्छा भाव ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जो लहसुन की प्रोसेस रहती है वो रहती है, और आपको ज़्यादा दवाइयों और खादों का उपयोग भी नहीं करना है, क्योंकि अनावश्यक खर्चा करने से किसानों की जो आय है वो कम हो जाती है और लागत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए जो पोषक तत्व तो हमारी फसल को जरूरी आवश्यक मात्रा में चाहिए, केवल उन्हीं पोषक तत्वों का आप उपयोग करें, अनावश्यक खाद वगैरह आप ना डालें। किसान भाइयों, उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।